बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास फर्स्ट ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, एक्सरसाइज 1.2, complex number, question 1. Show that for any complex number, part 1, real of iota z equal to minus imaginary of z, part 2, imaginary of iota z equals to real of z. प्रूफ के लिए लेट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है रियल ऑफ आयोटा z, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आयोटा z क्या है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए आयोटा z इक्वल टू आयोटा और z की जगह z की वैल्यू x प्लस वाई आयोटा। आयोटा z इक्वल टू आयोटा इंटू एक्स आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है, तो ये y आयोटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा -y, और यहाँ पे आयोटा z इक्वल टू आयोटा एक्स या एक्स आयोटा और आगे -y। इसमें जब आप कंडीशन अप्लाई करेंगे रियल ऑफ आयोटा z यानी रियल ऑफ आयोटा z, तो आयोटा z का रियल कौन है? आयोटा z का रियल वो है जिसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं है और वो है -y। इसको 1 कर लें। फिर राइट हैंड साइड पे आ जाएं। राइट हैंड साइड आपके पास है इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू y। आप सबसे पहले चेक करें कि आपके पास z क्या था। आपके पास z था स्टार्टिंग में x प्लस वाई आयोटा। तो जब आप इमेजिनरी ऑफ z लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप आयोटा वाली वैल्यू को छोड़ के उसका जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे। तो इमेजिनरी ऑफ z किसके बराबर आ गया? y के। और माइनस इमेजिनरी ऑफ z का मतलब ये है कि आपने इमेजिनरी ऑफ z को माइनस से मल्टीप्लाई करना है और उसकी वैल्यू को भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस इमेजिनरी ऑफ z का मतलब है -y। इसको इक्वेशन 2 कर दें और देखें कि 1 और 2 से फ्रॉम 1 एंड 2, सो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। सो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए तो देयरफॉर रियल ऑफ आयोटा z इक्वल टू माइनस इमेजिनरी ऑफ z, और यही हमने प्रूव करना था। अब पार्ट नंबर 2 पे आप आ जाएं। z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, ये आपको वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आप लेट करेंगे या सपोज करेंगे। सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है इमेजिनरी ऑफ आयोटा z इक्वल टू रियल ऑफ z। तो सबसे पहले आप इमेजिनरी ऑफ आयोटा z फाइंड करेंगे। इमेजिनरी ऑफ आयोटा z के लिए आपको पहले आयोटा z निकालना पड़ेगा। आयोटा z मींस आयोटा z इक्वल टू आयोटा इनटू z की वैल्यू x प्लस वाई आयोटा। इसमें आप आयोटा z इक्वल टू आयोटा x प्लस वाई आयोटा स्क्वायर कर देंगे। तो आयोटा इंटू एक्स आयोटा एक्स और प्लस आयोटा इंटू वाई आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 होता है, सो दैट्स वाई वाई आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -y लिख देंगे। इधर आयोटा एक्स, इधर आयोटा z। अब ये आयोटा z इक्वल टू रियल पार्ट को आप पहले लिखें यानी -y को आप पहले लिख लें और इमेजिनरी को बाद में लिख लें यानी प्लस एक्स आयोटा ये बाद में लिख लें। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है इमेजिनरी ऑफ आयोटा z। तो हम इमेजिनरी ऑफ आयोटा z के लिए क्या करेंगे कि जो आयोटा z की वैल्यू है उसका इमेजिनरी पार्ट देखेंगे कि कौन सा है। आयोटा z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो है एक्स आयोटा। इसमें से आयोटा को छोड़ के आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी ऑफ आयोटा z बनेगा, यानी इमेजिनरी ऑफ आयोटा z इक्वल टू एक्स। इसको आप इक्वेशन 1 कर दें। फिर मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मेरे पास वैल्यू है रियल ऑफ z। अब z की वैल्यू हमने जो लेट की हुई है ये सपोज की हुई है वो है एक्स प्लस वाई आयोटा। तो जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल है, तो रियल पार्ट ऑफ z का मतलब है x। इसको आप 2 कर लें। फिर फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखें कि दोनों इक्वेशनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो फ्रॉम 1 हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इमेजिनरी ऑफ आयोटा z इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, और यही हमने प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है यूज द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू प्रूव दैट, कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करें और प्रूव करें। क्या प्रूव करें? 3 कॉम्बिनेशंस का प्रोडक्ट z1 z2 प्रोडक्ट इनटू z3 z4 प्रोडक्ट इक्वल टू z1 z3 प्रोडक्ट इनटू z2 z4 प्रोडक्ट, और ये इक्वल होगा z3 इंटू z1 z2 इन ब्रैकेट इंटू z4। तो अब इसमें यहाँ पे उसने ये हमें नहीं कहा हुआ कि आपने जो है वो
z जो है z उसमें आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कौन सा चूज़ करना है, कहीं वैल्यू नहीं दी हुई, कोई गिवन वैल्यू नहीं है कि z1 a प्लस बी आयोटा है या z2 c प्लस डी आयोटा है। जब आपको गिवन वैल्यू नहीं दी हुई तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी मर्जी से कोई भी चार कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेने हैं। तो आसान आसान हम ले लेते हैं, सिंपल सिंपल, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं। z1 हम चूज कर लेंगे 1 प्लस 2 आयोटा। अगर आप ये नहीं चूज करना चाहते, अपनी मर्जी से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं। z1 इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, z2 इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, z3 इक्वल टू 2 प्लस आयोटा और z4 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिए। आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सपोज करना चाहते, कोई और सपोज करना चाहते हैं तो कोई और सपोज कर लें, लेकिन उनमें चारों में वैल्यूज जो है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, यानी वो सेम ना हो। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन से। z1 z2 का प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं। z1 में 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक फार्मूला है जो कि एक्सरसाइज 1.1 से पहले, बिल्कुल स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में जहाँ मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी वहाँ पे मैंने फार्मूलाज बताए थे, एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, वहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बताई थी। लेकिन बहरहाल आपके पास जब कोई फार्मूला बना हुआ है अलजेब्रिक, तो आप उसी को इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। 2 आयोटा का होल स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 7 आयोटा स्क्वायर। अब आप देखो कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो इसका मतलब है कि -4 आयोटा स्क्वायर जो है वो +4 हो जाएगा और 1 और 4 मिलके 5 बन जाएंगे। फिर मेरे पास आ गया z3 z4 का प्रोडक्ट। z3 है 2 प्लस आयोटा, z4 है 2 माइनस आयोटा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे, अगेन ये अलजेब्रिक फार्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो +1, तो 4 और 1 5। फिर आपने इन कॉम्बिनेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब z1 z2 का प्रोडक्ट z3 z4 के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। z1 z2 प्रोडक्ट का आंसर है 5, z3 z4 प्रोडक्ट का आंसर है 5। आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5 ज़ा 25, और ये आपका जो कॉम्बिनेशन जो है वो सॉल्व हुआ है, या रिलेशन सॉल्व हुआ है, वो है रिलेशन नंबर 1। फिर मेरे पास दूसरे कॉम्बिनेशन में z1 z3 है। z1 है 1 प्लस 2 आयोटा, z3 है 2 प्लस आयोटा। यहाँ पे अब ये फॉर्म जो है वो अलजेब्रिक फॉर्म नहीं है, इसको मैं नॉर्मल जो मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने प्रोसीजर या तरीका फार्मूला बताया हुआ है, मैं उस फार्मूले से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। ये फार्मूला मेरे पास है, कोएफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट यानी 1 इंटू 2 माइनस सेकेंड और फोर्थ का प्रोडक्ट यानी 2 इंटू 1 ब्रैकेट, ये रियल पार्ट अलग हो गया, प्लस इमेजिनरी के लिए फर्स्ट और 4 का प्रोडक्ट यानी 1 इंटू 1 प्लस सेकेंड और 4 का प्रोडक्ट यानी 2 इंटू 2, और इन दोनों कॉम्बिनेशन में से आयोटा कॉमन है, आयोटा को कॉमन ले लें। अब ये 2 1 ज़ार 2 माइनस 2 1 ज़ार 2 और प्लस और 1 1 ज़ार 1 और प्लस 2 2 ज़ार 4 और साथ आयोटा। 2 माइनस 2 कैंसिल हो गए, 0 आ गया, और प्लस 4 और 1 5 और आयोटा, और ये आपके पास वैल्यू बन गई z1 z3 इक्वल टू 5 आयोटा। इसके बाद मैं z3 z4 फाइंड करता हूँ। z3 z4 है, z3 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा और z4 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। अगेन इनको कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसके तहत इनको मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट यानी 1 इंटू 2 माइनस सेकेंड और फोर्थ का प्रोडक्ट यानी -2 इंटू -1, ये माइनस फार्मूले वाला, और ये -2 और -1 ये खुद सेकेंड और फोर्थ टर्म के जो वैल्यूज हैं वो खुद बहुत नेगेटिव हैं, तो इनको रियल पार्ट को अलग कर लिया। प्लस फर्स्ट और 4 का प्रोडक्ट यानी 1 इंटू -1 प्लस सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट यानी -2 इंटू 2 आयोटा कॉमन, और 1 2 ज़ार 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1 और प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 और साथ के आपके पास आयोटा। तो 2 माइनस 2 0, -4 और -1 -5 आयोटा, तो 0 को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो प्लस इंटू माइनस -5 आयोटा।
अब आपके पास दोनों कम्बिनेशन की वैल्यूज आ गई हैं, Z1 Z3 और Z2 Z4 इनको मल्टीप्लाई कर दें। Z1 Z3 आया 5 आयोटा, Z2 Z4 आया -5 आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 5 25 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। जो माइनस आयोटा स्क्वायर होता है वो +1 होता है, इसका मतलब है -25 आयोटा स्क्वायर जो है +25 हो जाएगा। ये सेकंड रिलेशन है जो आपने कैलकुलेट कर लिया। तो आपने देखा कि 1 का आंसर भी 25 था, सेकंड का आंसर भी 25 है। अब हम देखेंगे कि थर्ड का आंसर भी 25 निकलेगा। थर्ड कॉम्बिनेशन में है Z1 इंटू Z1 Z2 प्रोडक्ट Z4। Z1 Z2 का प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी प्रीवियस पेज पे निकाला हुआ है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। आपने यहाँ से ये Z1 Z2 का प्रोडक्ट निकाला था और वो कितना आया था 5। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो Z1 Z2 का प्रोडक्ट जो है उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो Z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, Z1 Z2 का प्रोडक्ट है 5 और Z4 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? 5 को इधर मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, 5 2 10 प्लस 5 इंटू आयोटा 5 आयोटा, साथ 2 माइनस आयोटा, और उसके बाद हमने इस कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट के पैटर्न के ऊपर फार्मूला के ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ये बनेगा फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट यानी 10 इंटू 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड 4 यानी 5 इंटू -1, ये रियल पार्ट अलग हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड 4 यानी 10 इंटू -1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड यानी 5 इंटू 2 और आयोटा कॉमन। तो 10 2 20 और माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1 5, और फिर उसके बाद प्लस 10 इंटू -1 -10 और प्लस इंटू माइनस प्लस 5 2 10। तो ये -10 और प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आयोटा, और 20 प्लस 5 25 25 प्लस 0 आयोटा को आप 25 ही लिखेंगे। तो ये वैल्यू मेरे पास राइट साइड पे 25 आ गई। इसको कॉम्बिनेशन नंबर 3 कर दें। अब 1 2 और 3 तीनों को देखें तो तीनों की वैल्यू सेम आई है। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 पहले दूसरे और तीसरे कॉम्बिनेशन में से Z1 Z2 प्रोडक्ट इंटू Z3 Z4 प्रोडक्ट इक्वल टू Z1 Z3 प्रोडक्ट इंटू Z2 Z4 प्रोडक्ट इक्वल टू Z3 टाइम Z1 Z2 प्रोडक्ट इंटू Z4। तो ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल आ गए और यही हमने प्रूव करना था। अब बारी आ गई क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 पे कुछ जो है वो प्रूफ टाइप क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन 1 और 2 की तरह, और इसमें हमने लिखना है कि प्रूव दैट फॉर Z बिलोंग टू C। C जो है वो कुछ लोग सिंपल कैपिटल C लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, लेकिन इसका जो रियल सिंबल है वो ये है कि आप C का सिंबल लगा के तो इसको थोड़ा सा ये क्रॉस एक लाइन लगा दें जो शो करेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने शो करना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, Z की किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू के लिए नंबर 1 Z इज रियल IFF इफ एंड ओनली इफ Z इक्वल टू Z बार। यानी IFF का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि पहले आप एक चीज आपको गिवन होगी, आप उसको यूज करके प्रूव करेंगे दूसरी वैल्यू को, फिर दूसरी वैल्यू को गिवन करेंगे और पहली वैल्यू को प्रूव करेंगे। तो उसके लिए IFF या इफ एंड एफ की जो कंडीशन है वो इस्तेमाल होती है। तो Z क्या है? रियल इफ एंड ओनली इफ Z इक्वल टू Z बार, यानी Z और Z बार जो है बराबर होंगे तभी Z रियल होगा, और अगर Z रियल होगा तो Z Z बार के बराबर होगा। तो ये हमारा थ्योरम है जिसको हमने प्रूव करना है। उसमें सबसे पहले गिवन वैल्यू लेते हैं, गिवन Z इज रियल एंड टू प्रूव Z इक्वल टू Z बार। गिवन क्या है कि Z रियल है और प्रूव ये करना है कि Z और Z बार या Z और Z कॉन्जुगेट आपस में इक्वल है। लेट Z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। आप Z की वैल्यू को ले लेंगे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी मर्जी से, x प्लस वाई आयोटा, और उसमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि Z इज रियल है। अगर Z रियल गिवन है तो देयरफॉर जो y आयोटा या इमेजिनरी वाली टर्म है वो हो जाएगी 0। इट मीन Z इक्वल टू x। इसको आप 1 कर दें, फिर इसका बार ले लें, Z पे बार तो इसकी वैल्यू पे भी बार, Z बार आ जाएगा। रियल नंबर की आप बार या कंजुगेट ले भी लेंगे तो उसका साइन चेंज नहीं होता। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की बार जो कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन जरूर चेंज करती है। तो रियल नंबर का जब साइन चेंज नहीं होगा तो x बार इक्वल टू x और Z बार इक्वल टू x, इसको 2 कर दें। अब 1 में Z इक्वल टू x था और 2 में Z बार इक्वल टू x है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की राइट साइड सेम तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम, तो फ्रॉम 1 एंड 2 Z इक्वल टू Z बार, और ये हमने प्रूव कर लिया। अब कन्वर्स करना है इसी का और स्टार्ट करना है Z इक्वल टू Z बार से। गिवन Z इक्वल टू Z बार और टू प्रूव दैट Z इज रियल। अगर Z Z बार के बराबर है तो प्रूव ये करना है कि Z क्या है? रियल है, यानी उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इसमें लेट Z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, इसको इक्वेशन 3 कर दें। गिवन में आप Z इक्वल टू Z बार करेंगे, यानी x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा बार। बार का मतलब है आयोटा का साइन चेंज, इधर x प्लस वाई आयोटा रहेगा, इधर x माइनस वाई आयोटा बन जाएगा क्योंकि इमेजिनरी टर्म का
साइन चेंज हो जाता है जब आप कंजुगेट या बार लेते हैं। इन दोनों को उठाएं, इक्वेशन के लेफ्ट पे ले जाएं, ये x, ये प्लस x लेफ्ट पे जाके माइनस, ये प्लस y आयोटा, ये माइनस y आयोटा लेफ्ट पे जाके पॉजिटिव इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल, y प्लस y 2y आयोटा इक्वल टू 0, और 2 और आयोटा को जब आप राइट साइड पे 0 पे डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 आ गई, उसको उठाएं और ऊपर वाली इक्वेशन 3 में पुट कर दें। जब इक्वेशन 3 में y की जगह 0 पुट करेंगे तो z इक्वल टू x प्लस 0 आयोटा मीन 0, इसका मतलब है कि z क्या है वो x आ गया, और z इक्वल टू x का मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज दैट z इज रियल, यानी z क्या है, रियल है, और यही आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। फिर आप आ गए पार्ट नंबर 2 की तरफ। प्रूव दैट फॉर z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को z बिलोंग करता है तो प्रूव करना है कि z माइनस जेड बार ओवर z प्लस जेड बार इक्वल टू आयोटा टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z ओवर रियल ऑफ z। अब आप कंसिडर करें लेट z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, कि z जो है वो x प्लस वाई आयोटा है, और z माइनस जेड बार ओवर z प्लस जेड बार की अंदर हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे। z की जगह x प्लस वाई आयोटा माइनस z बार का मतलब है x प्लस वाई आयोटा का बार, जब x प्लस वाई आयोटा का आप कॉन्जुगेट लेंगे तो वो x माइनस वाई आयोटा बन जाएगा। डिनोमिनेटर में z की जगह x प्लस वाई आयोटा, आगे प्लस, और z बार यानी x प्लस वाई आयोटा का बार, जब x प्लस वाई आयोटा का बार लेंगे तो उसका कॉन्जुगेट होगा इमेजिनरी का साइन चेंज करके x माइनस वाई आयोटा। अब ऊपर वाली ब्रैकेट्स ओपन करके आपने ऊपर वालों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इसी तरह नीचे वालों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो x प्लस वाई आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय x प्लस वाई आयोटा प्लस x और प्लस इंटू माइनस माइनस वाई आयोटा। तो x प्लस वाई आयोटा आ गया z, और माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई आयोटा जेड आ गया, और प्लस एक्स माइनस वाई आयोटा जेड बार की वैल्यू आ गई। ये माइनस वाई आयोटा और प्लस वाई आयोटा कैंसिल, यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, ऊपर वाई आयोटा प्लस वाई आयोटा 2 वाई आयोटा, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस एक्स 2x, 2 और 2 कैंसिल, तो z माइनस जेड बार ओवर z प्लस जेड बार का फाइनल आंसर क्या आ गया, y ओवर x और साथ आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें। ये हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर ली है। फिर मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट क्या है कि आयोटा टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z ओवर रियल ऑफ z। तो इमेजिनरी ऑफ z का मतलब ये है कि अगर z x प्लस आयोटा y है तो इमेजिनरी ऑफ z का मतलब ये है कि आप आयोटा छोड़ के जो इमेजिनरी पार्ट है या कोएफिशिएंट है y वो लिख लें। रियल पार्ट ऑफ z का मतलब ये है कि वो टर्म लिखनी है जिसमें आयोटा नहीं है, तो जिसमें आयोटा नहीं है वो है x। तो इमेजिनरी ऑफ z में y आ जाएगा और रियल ऑफ z में x आ जाएगा, तो आपके पास राइट हैंड साइड पे बनेगा आयोटा टाइम्स y ओवर x, यानी y ओवर x इंटू आयोटा। इसको आप 2 कर दें। अब 1 और 2 की राइट हैंड साइड देखें आप, सेम है। जब 1 एंड 2 की राइट हैंड साइड सेम है तो फिर 1 एंड 2 की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो ये लेफ्ट हैंड साइड जो ऊपर दी हुई है दोनों की वो भी सेम होंगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट साइड का आंसर भी y ओवर x आयोटा और राइट हैंड साइड का भी आंसर y ओवर x आयोटा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर जो प्रॉपर्टी या क्वेश्चन है कि z माइनस जेड बार ओवर z प्लस जेड बार इक्वल टू आयोटा टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z ओवर रियल ऑफ z, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। फिर मेरे पास वैल्यू है थर्ड पार्ट की कि प्रूव दैट फॉर z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर z इज आइदर रियल और इमेजिनरी, के z या रियल होगा या इमेजिनरी होगा। कब? इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ z बार स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर। तो ये मेरे पास अगेन कन्वर्स, पहले एक चीज गिवन है उसको यूज करके एक दूसरी चीज प्रूव करेंगे, फिर दूसरी चीज को गिवन रख के पहली चीज प्रूव करेंगे। तो ये आई डबल एफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, यानी इसमें कन्वर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा। सो प्रूफ लेट z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब गिवन है कि z जो है वो रियल है, तो अगर z रियल है तो फिर उस केस में क्या होगा कि अगर z रियल है तो इस केस में आयोटा y वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल टू x। इसको 1 कर दें। अब हमने प्रूफ ये करना है कि z बार का स्क्वायर z स्क्वायर की इक्वल है। तो फ्रॉम 1 अगर z जो है वो x की इक्वल है तो फिर z के ऊपर बार और इधर x के ऊपर बार,
z के ऊपर बार इसी तरह, और x के ऊपर बार का मतलब है रियल पार्ट के ऊपर रियल पार्ट का कॉन्जुगेट, तो रियल पार्ट का कॉन्जुगेट रियल पार्ट खुद ही होता है, उसका साइन चेंज नहीं होता। तो z बार जो है वो x के बराबर हो गई, ये 2 हो गई। तो फिर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से अगर हम देखें तो z और z बार दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं z का स्क्वायर लेता हूं तो राइट साइड मुझे z बार का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं तो फिर इनका स्क्वायर भी हर सूरत में इक्वल होगा, और यही हमने प्रूव करना था। फिर कन्वर्स लेंगे, कन्वर्सली गिवन क्या होगा कि z बार का स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर, और प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट z इज रियल, और प्रूव ये करना है कि z जो है वो रियल है, यानी z रियल का मतलब है कि z की वैल्यू क्या है, x है। इसको आप लिख लें कि z बार का स्क्वायर x प्लस वाई आयोटा बार का स्क्वायर, इसको लिख लें x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर। ये अभी गिवन है कि z बार स्क्वायर जो है z स्क्वायर की इक्वल होता है, तो इसको हम यूज करके चेक करेंगे कि z जो है वो रियल है। तो बार क्या करेगी, आयोटा का साइन चेंज यानी इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज करेगी, तो ये x माइनस वाई आयोटा स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा स्क्वायर, और इसको आप लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाएं a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करें, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई आयोटा और प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी वाई आयोटा का स्क्वायर। तो ये मेरे पास x स्क्वायर आएगा माइनस 2x वाई आयोटा आएगा और प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आएगा इक्वल टू x स्क्वायर आएगा, फिर 2x वाई आयोटा आएगा और फिर वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आएगा। तो ये x स्क्वायर माइनस 2x वाई आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया -1 और ये माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x वाई आयोटा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखें, ये प्लस एक्स के लेफ्ट पे जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x वाई आयोटा लिखें, ये प्लस 2x वाई आयोटा लेफ्ट पे जाएगा माइनस 2x वाई आयोटा, फिर माइनस वाई आयोटा स्क्वायर लिखें, ये माइनस वाई आयोटा स्क्वायर लेफ्ट पे जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 0, और ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x वाई आयोटा और माइनस 2x वाई आयोटा ऐड होके माइनस 4x वाई आयोटा, इसमें एक्स वाई को छोड़ दें और माइनस 4 आयोटा को इक्वेशन के राइट पे ला के 0 पे डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइड बाय माइनस 4 आयोटा ये 0 ही होगा। अब दो जो हैं वो वेरिएबल टर्म्स हैं, या आपके पास एक्स और वाई दो आपके पास जो है वो अननोन वैल्यूज हैं, अलजेब्रिक वैल्यूज हैं, उनका जो है प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि या इनमें से x 0 है या इनमें से y 0 है। इन केस अगर आपके पास y 0 है, इफ y is 0 दिस इंप्लाइज दैट कि y 0 होने से फिर x क्या होगा, z क्या होगा, x प्लस 0 आयोटा यानी z इक्वल टू x जो कि क्या है, रियल है। तो ये तभी रियल है जब x क्या है, y क्या है, 0 है। इसके साथ साथ फिर क्या होगा कि इफ x इज 0, अगर x 0 हो जाएगा देन जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो क्या आ जाएगा, y आयोटा। तो y आयोटा का मतलब ये है कि विच इज इमेजिनरी, तो इसका मतलब ये है कि x 0 हो, अगर x 0 हो तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके पास जो z है वो इमेजिनरी है, और अगर y 0 हो तो आपके पास जो z है वो क्या है, रियल है, और यही हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंक्लूड हो गया। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें। इस लेक्चर को फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो बच्चे इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस के साथ फ़ायदा उठा सकें, और अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।